कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के डीजीपी व प्रमुख सचिव गृह के आगामी 19 अगस्त को और उसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। मंगलवार शाम पुलिस लाइन सभागार में आयोजित क्राइम मीटिंग में खुद जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह व एसपी अजय कुमार साहनी ने प्रत्येक अधिकारी से ब्यौरा लिया और अपने अपने क्षेत्रों में लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ कर लेने की हिदायत दी। सबसे ज्यादा भूमि विवाद को देखते हुए राजस्व और पुलिस की टीम बनाकर तहसील व समाधान दिवस पर निस्तारण पर जोर दिया गया। वहीं अपराधियों पर शिकंजा को सभी थाना क्षेत्रों में टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाकर उन पर इनाम घोषित कर उनकी धरपकड़ की रणनीति तय की गई। बैठक में सभी सीओ व थाना अध्यक्षों के साथ ही एसपी ग्रामीण और एसपी सिटी भी शामिल रहे। देखिए, जो भूमि संबंधी विवाद है जिसमें राजस्व और पुलिस प्रशासन को संयुक्त रूप से कार्रवाई होनी है, तो उसमें चूंकि शिकायतें बहुत आ रही हैं, बहुत लंबे ज़्यादा भूमि संबंधी विवाद आ रहे हैं, तो उसको लेकर के संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि थाना अध्यक्षों से एक बार बात हो जाए ताकि समाधान दिवस और तहसील दिवस को और प्रभावशाली बना सकें और विवादों का निपटारा जल्दी से कर सकें। हाँ, नहीं, वो व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। यही तो हमने बताया आपको ना कि हम निचले स्तर पर जैसे लेखपाल तक की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। वही मैं इनसे भी कह रहा हूँ कि आप भी अपने स्तर पर कांस्टेबल लेवल तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करिए, क्योंकि अकेले कोई आदमी काम नहीं कर सकता। ये तो टीम वर्क है, हर आदमी अपना अपना काम करेगा तभी रिजल्ट आएगा। तो वही बात मैं कह रहा हूँ और वो चीज़ इंश्योर करेंगे हम लोग। ठीक है, ये बेसिकली आज जो क्राइम मीटिंग हुई है उसमें आगामी सप्ताह में प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी महोदय के आने की संभावना है। उसको लेके विभिन्न बिंदुओं पर सभी थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी से डीएम साहब और हमारे द्वारा सबको संबोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो जनपद में भूमि संबंधी समस्याएं हैं उसके बारे में जो टास्क फोर्स बनी हुई है उसके संबंध में डीएम साहब ने जो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन उस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को ब्रीफ किया है। बाकी जनपद में जो पुराने अपराध हुए हैं, लूट डकैती हत्या के पेंडिंग मामले हैं, उन पर हम लोगों ने आपस में चर्चा की है और भी ट्रैफिक को लेके और भी जो अन्य संबंधित अपराध से बिंदु हैं उन पे हम लोगों ने बातचीत की है, जिसकी समीक्षा की गई। मार्टिनगंज एवं हरैया ब्लॉक प्रमुख के उपचुनाव में 13 अगस्त को मतदान होगा। 11 अगस्त को नामांकन दाखिल होगा। यह जानकारी जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान शुरू होने से 48 घंटे पूर्व सहायक के लिए आवेदन करना होगा। कलेक्ट्रेट सभागार में उपचुनाव तैयारी की समीक्षा करते हुए उन्होंने दोनों रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश दिया कि नामांकन के समय ही सहायक का आवेदन पत्र प्राप्त कर लें। जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि पिछले ब्लॉक प्रमुख चुनाव 2016 में हरैया में 15 बीडीसी को सहायक दिया गया था। मार्टिनगंज में 13 बीडीसी को निरक्षरता के आधार पर सहायक दिया गया था। उन्होंने कहा कि इनके द्वारा आवेदन करने पर इन्हीं बीडीसी को सहायक दिया जाएगा। कहा कि नामांकन से लेकर मतगणना तक पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी तथा मौके पर पूरी सुरक्षा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि मार्टिनगंज के लिए जोनल मजिस्ट्रेट, अपर जिलाधिकारी प्रशासन लव कुश त्रिपाठी तथा एसडीएम मिश्री लाल को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। हरैया के लिए सीआरओ आलोक कुमार जोनल तथा एसडीएम रवि रंजन को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि बिना परिचय पत्र के कोई बीडीसी मतदान नहीं करेगा। इसके लिए सभी का परिचय पत्र जारी कराएंगे। उन्होंने कहा कि मतदान स्थल की तैयारी वीडियो कराएंगे। उल्लेखनीय है कि मार्टिनगंज अनारक्षित तथा हरैया अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है। उन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्रों के सभी प्रत्याशियों को चुनाव का आय व्यय का लेखा रखना होगा। इसकी जांच के लिए मुख्य पोस्टाधिकारी विजय शंकर को नियुक्त किया गया है। उनके साथ दोनों ब्लॉकों के लिए 2-2 सहायक नियुक्त किए गए हैं जो व्यय रजिस्टर देखेंगे। उन्होंने मार्टिनगंज एवं हरैया क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के संबंध में कहा कि प्रमुख क्षेत्र पंचायत उपनिर्वाचन 2017 में
13 अगस्त को निर्वाचन परिणाम की घोषणा तथा प्रमाण पत्र का वितरण नवीन कलेक्ट्रेट भवन के सभागार में किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह के क्रम में बुधवार को जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 63 लोगों ने महादान कर कार्यक्रम को मजबूती प्रदान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्र गुड्डू आदि ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। इस दौरान एसपी अजय साहनी ने रक्तदाताओं से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह के अंतर्गत अनेक सामाजिक कार्यक्रम भाजपा द्वारा आयोजित किए गए हैं, उनमें से रक्तदान एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्र गुड्डू ने कहा कि दिन भर कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर महादान किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष भारतीय जनता पार्टी मना रही है। उसी के क्रम में आज 9 अगस्त को पूरे देश में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। उसी के क्रम में यह कैंप अभी भी चल रहा है। स्वच्छ भारत सुंदर भारत अभियान के तहत व्यापक पैमाने पर साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही आम जनमानस को जागरूक किया जा रहा है कि सफाई अभियान में भाग लेकर देश व प्रदेश को स्वच्छ व सुंदर बनाने में अपना सहयोग दें। आज क्रांति दिवस के अवसर पर जागो युवा सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बने शौचालय की साफ सफाई की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि साफ सफाई के माध्यम से हम युवाओं को देश हित के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ता प्रत्येक बुधवार को सार्वजनिक शौचालयों की सफाई करेंगे। कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन व नगर पालिका को चेतावनी दी कि यदि जनपद की गंदगी का जल्द से जल्द निवारण नहीं हुआ तो हम बृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जैसे आज क्रांति दिवस था तो हम जागो युवा सेवा संस्थान की टीम ने निर्णय लिया कि आज क्रांति दिवस पे हम लोग स्वच्छता का एक संकल्प लें। और आजमगढ़ जिले में आज हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हर बुधवार को जहां पे भी गंदगी रहेगी हमारी टीम खुद साफ करेगी और अपने आजमगढ़ को स्वस्थ आजमगढ़ और सुंदर आजमगढ़ बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। नौ अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी द्वारा देश बचाओ देश बनाओ आंदोलन के तहत कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। सपा कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से जुलूस निकालकर गांधी तिराहा तहसील होते हुए रिक्शा स्टैंड पहुंचे, जहां जुलूस धरने में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री बलराम यादव ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर धरने का आयोजन किया गया है। वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। अभी तक सरकार ने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। चुनाव प्रचार में सरकार ने झूठे वादे करके जनता को ठगा है। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य किसी भी मुद्दे पर सरकार काम नहीं कर रही है। हर व्यवस्था चरमरा सी गई है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री बलराम यादव, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, संग्राम यादव, नफीस अहमद आदि लोग उपस्थित थे।
नगर के नरौली स्थित रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निःशुल्क कैंप का आयोजन बुधवार के दिन किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का शुभारंभ वरिष्ठ अधिवक्ता सज्जन सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर रमा हॉस्पिटल के डायरेक्टर अमित सिंह ने कहा कि रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर में अब प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह द्वारा किया जाएगा, जिसमें दवाओं का वितरण भी होगा। अधिक से अधिक महिलाएं पहुंचकर स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएं। इस अवसर पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह ने बताया कि आजमगढ़ में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच हेतु जो रमा परिवार ने निर्णय लिया है वह सराहनीय है। आज के शिविर में सैकड़ों गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि इस शिविर में जरूरतमंद असहाय महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराकर जच्चा बच्चा दोनों का भविष्य सुरक्षित करें। आज रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में जो है गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री चेकअप का आयोजन किया गया था, जिसमें कि उनको दवाइयां भी मुफ्त में वितरित की गई हैं। ये कैंप हर महीने के 9 तारीख को आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य जो महिलाएं गरीब हैं, पैसे कमी इसकी वजह से वो चेकअप कराने नहीं जा पाती, उनका प्रॉपर चेकअप करना, उनको गर्भावस्था में होने वाले रोगों के प्रति उनको जागरूक करना और उनके प्रॉपर इलाज करने के लिए ये हमारे हॉस्पिटल की कोशिश है, ताकि उनको जो है समुचित चिकित्सा निःशुल्क प्रदान किया जाए। आजकल एक सामान्य धारणा है कि गर्भावस्था कोई बीमारी नहीं है तो जरूरत क्या है डॉक्टर के पास जाने के लिए। इस वजह से मरीज हमारे पास नहीं आते, या गर्भावस्था के अंतिम स्टेज पे जब काफी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तब हमारे पास आते हैं। तो इसलिए जो है गर्भावस्था के प्रारंभ में ही प्रॉपर चेकअप करा के उनका खून की कमी तो नहीं है, या कई तरह की बीमारियां होती हैं जो कि गर्भावस्था के प्रारंभ में अगर हम उसको देख लें तो हम उसका प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे उसका असर माँ पे या होने वाले बच्चे पे नहीं पड़ता। इसके लिए हमने ये कैंप का आयोजन किया है, ताकि जो महिलाएं पैसे की कमी की वजह से नहीं आ पाती, चेकअप नहीं करा पाती, उन तक भी ये चिकित्सा हम पहुंचा। प्रदेश कांग्रेस जन आंदोलन के आह्वान पर बुधवार को क्रांति दिवस के अवसर पर कांग्रेस जनों ने कांग्रेस पार्टी कार्यालय से जुलूस निकालकर कुंवर सिंह उद्यान स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंचकर प्रदर्शन व जनसभा करते हुए 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। यहां प्रशासन को कांग्रेस जनों ने गिरफ्तारी दी और इसके बाद राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन देने के बाद कांग्रेस जनों को प्रशासन ने रिहा कर दिया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हवलदार सिंह ने कहा कि आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज की कल्पना करते हुए भारत छोड़ो का नारा दिया था। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित तमाम नेताओं के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन हुआ और इस आंदोलन ने देश को आजाद कराने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस जन आंदोलन के प्रदेश सह प्रभारी राम अवध यादव ने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास संघर्षों का इतिहास है। आज देश के अंदर केंद्र और प्रदेश की सरकार जन समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। गरीबी अमीरी का फासला बढ़ता जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, किसान, मजदूर, युवा सभी परेशान हैं। ऐसे में हम कांग्रेस जन विभिन्न समस्याओं को लेकर संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध हैं। कार्यक्रम में जिला प्रभारी प्रमोद सिंह, लालसा राय, चंद्रपाल सिंह यादव, त्रिभुवन दुबे, बेलाल अहमद, यदुनाथ यादव, मुन्नू यादव, आशुतोष द्विवेदी, ब्रजेश नंदन पांडे, डॉक्टर सुधाकर राम, बिमला राय, सिंगारी गौतम, सत्यप्रकाश मिश्रा, सुरेंद्र सिंह, पूर्णमासी प्रजापति, मालती मिश्रा, राजबली राम, हया नोमानी, सुरमुखी गौड़, निर्मला भारती, संतोष कुमार, मुकेश राय सहित
बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। अगस्त क्रांति दिवस है। कांग्रेस पार्टी ने ग्वालियर टैंक पर 9 अगस्त 1942 में कांग्रेस का झंडा फहरा करके भारत छोड़ो अंग्रेजों का आंदोलन का नारा दिया था। आज के दिन हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हैं अपने हक को मांगने के लिए। कांग्रेस पार्टी जन साधारण का हक मांगने के लिए आंदोलन चला रही है। आज हम लोग यहाँ से जन आंदोलन का रूप लेकर के कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी और जो समस्याएं हैं जन साधारण की उसके लिए संघर्ष करेगी। उसका एक मेमोरेंडम हम लोगों ने बनाया है। वो मेमोरेंडम राज्यपाल को दिया जाएगा और इसके बाद उस मांगों को पूरा कराने के लिए सतत जन आंदोलन कांग्रेस पार्टी चलाती रहेगी। इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि जो हमारी मांगे हैं इसको माने। अगर प्रशासन नहीं मानता है तो हम उसके लिए हर संघर्ष करने को तैयार होंगे। अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की आजमगढ़ इकाई ने बुधवार के दिन जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अपनी समस्याओं को रखते हुए संघ के जिला अध्यक्ष हरिद्वार सिंह पालीवाल ने कहा कि वर्तमान समय में तहसीलों में अधिकारी शासनादेश की आड़ में लेखपालों का शोषण कर रहे हैं। ग्राम समाज की भूमि से अतिक्रमण हटाने के कार्य में जेसीबी मशीन का भुगतान लेखपालों से कराया जा रहा है, जिसे किसी अन्य मद में कराया जाए। मतदाता सूची पुनरीक्षण आदि में लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई, जिसका मानदेय आज तक नहीं मिला, उसका तत्काल भुगतान कराया जाए। तहसील मेहनगर व लालगंज में कृषि गणना का भुगतान, जीपीएफ लोन, जीपीएफ पासबुक अपडेट कराई जाए। ज्ञापन के माध्यम से लेखपालों ने समस्याओं के समाधान की जिलाधिकारी से मांग किया। आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को अपने संवर्ग के संबंधित समस्याओं के विषय में ज्ञापन दिया है। आज जनपद में जो लेखपाल संवर्ग में परिस्थितियां पैदा हुई हैं, अतिक्रमण हटाने से लेकर के ऋण मोचन में तमाम जगह हमारा लेखपाल परेशान है और अधिकारियों द्वारा अनावश्यक दबाव बना करके उत्पीड़न का कार्य किया जा रहा है। जनपद में लेखपाल पद की संख्या 1100 के करीब है, जबकि कार्य करने वाले 400-450 लेखपाल हैं। लेकिन इतनी कम संख्या में भी हम कई सालों से अपना काम निभा रहे हैं। उसी में हमारे तमाम साथी प्रभारी राजस्व निरीक्षक का भी काम निभा रहे हैं। लेकिन इतना मेहनत के काम मतलब कई मंडलों का काम करने के बाद भी तहसीलों में उत्पीड़न हो रहा है और वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप निष्क्रिय हैं, आप अक्षम हैं, 50 वर्ष के ऊपर आपकी आय हो गई है, आपको हम लोग यहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट देंगे। इसका हम लोग जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। जनपद में और किसी विभाग में स्क्रीनिंग कार्य नहीं चल रहा है, लेकिन लेखपाल संवर्ग में यह तहसीलों में तमाम प्रकार से उत्पीड़न और शोषण हो रहा है। दूसरी चीज की जनपद में हमारे तमाम लेखपाल साथियों का जीपीएफ पासबुक अद्यावधिक नहीं है, उनका जो है चरित्र पंजिका जो है वो अभी अधूरी पड़ी है। साथ ही साथ जनपद में हमारे ऐसे साथी जो कि बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको नोटिस दी जा रही है, उनके खिलाफ ये कहा जा रहा है कि आप निलंबन लायक हैं, आपका निलंबन कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ लेखपालों का अभी सुपरवाइजर वाला जो बीएलओ सुपरवाइजर का मानदेय है निर्वाचन कार्यालय में आकर के पड़ा है, उसको भी नहीं दिया गया आज तक। कृषि गणना का मानदेय नहीं दिया गया आज तक। सेंट्रल बार के वरिष्ठ कमेटी के 2017-18 के चुनाव के लिए बुधवार के दिन नामांकन पत्र दाखिल किया गया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री और कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए अधिवक्ताओं ने नामांकन भरा। इस दौरान वरिष्ठ समिति के अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने बताया कि 10 अगस्त को नाम वापसी और नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 23 अगस्त को मतदान होगा और उसी दिन शाम को मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि इस चुनाव में मातवर सिंह को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। आज दिनांक 9/8/17 को वरिष्ठ समिति 2017-18 का चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए आज नामांकन पत्र दाखिल हो रहा है।
नामांकन पत्र की नामांकन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मंत्री, संयुक्त मंत्री, 3 संयुक्त मंत्री होते हैं, प्रशासन, पुस्तकालय और प्रकाशन, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी समिति के 5 वरिष्ठ समिति और 5 कनिष्ठ समिति का चुनाव होता है। चुनाव कार्यक्रम के तहत ये हमारे चुनाव अधिकारी जो है वो श्री मातबर सिंह हैं और 3 अन्य सदस्य जो हैं वो पैनल के सदस्य हैं, श्री सूर्यनाथ सिंह, श्री इंद्रासन सिंह, श्री मिर्जा एजाज बेग। नामांकन आज दाखिल होने के बाद यह इसकी जांच जो है दिनांक 10/8/17 को दिन बृहस्पतिवार समय 11 बजे दिन से 1 बजे दिन तक होगी तथा 1:30 बजे दिन से 4 बजे शाम तक वापसी तथा वैध पर्चों का ऐलान किया जाएगा। मतदान दिनांक 23/8/2017 दिन बुधवार 11 बजे दिन से 3 बजे शाम तक होगा और मतपत्रों की गिनती जो है उसी दिन शाम को करेंगे। आजमगढ़ नगर क्षेत्र के विकास एवं सुधार के लिए नागरिकों से सुझाव लेने की जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने पहल की है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि शहर में जल निकासी, गलियों की मरम्मत, साफ सफाई एवं स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है, जिसके लिए धन भी उपलब्ध है और इसे व्यवस्थित ढंग से व्यय कर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शहर क्षेत्र में नगर पालिका, नगर विकास प्राधिकरण डूडा, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण कार्य करते हैं। तीनों के साथ बैठकर सिस्टम के विकास एवं सुधार की कार्य योजना तैयार की जाएगी। डीएम ने कहा कि शहर में कई प्रमुख संगठनों ने चौराहों को सजाया संवारा है। विश्वास व्यक्त किया कि शहर के विकास के लिए सभी नागरिक संगठन सक्रिय सहयोग करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि सिविल सोसाइटी का गठन किया जाएगा, जिसमें शहर के प्रमुख संगठन एवं प्रबुद्ध नागरिक शामिल होंगे। इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा तथा बाइलाज तैयार होगा। सिविल सोसाइटी की बैठक प्रतिमा होगी। इस बैठक में नागरिकों से प्राप्त सुझावों पर विभाग से तकनीकी सहयोग लिया जाएगा तथा उपलब्ध धन से कार्य कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि उप जिलाधिकारी सदर के नेतृत्व में पूरे शहर का सर्वे कराया गया है, जिसमें 6 महत्वपूर्ण नाले हैं। ज्यादातर नाले बंद है और पानी बह नहीं रहा है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नालों पर अवैध अतिक्रमण हटाना शुरू करें। सभी जेसीबी मशीनें लगा दें। पहले अतिक्रमण करने वालों से उसे हटाने का अनुरोध करें। नालों को मूल रूप में लाया जाएगा। डीएम ने कहा कि तालाबों को भी मूल रूप में वापस लाया जाएगा। कब्जेदारों को नोटिस दे दें। उनका कम से कम नुकसान करते हुए तालाबों को पुराने रूप में वापस लाएं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने शैलेश राय के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष शैलेश राय ने कहा कि 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को जिस तरह से वंचित किया गया है, उसका खामियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ेगा। साथ ही वित्त विहीन अध्यापकों, शिक्षा मित्रों, व्यावसायिक एवं कंप्यूटर शिक्षकों, सीटी ग्रेड के अध्यापकों के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। शिक्षकों ने 10 सूत्री मांगों का समर्थन करते हुए सरकार को इस पर पुनर्विचार कर निर्णय लेने की अपील की। हम सभी लोग 10 सूत्री मांग मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी के माध्यम से दिए। हम लोगों की मेन मांग है हमारी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए तथा वित्त विहीनों को मानदेय दिया जाए। इसके लिए हम लोग ऑल इंडिया स्तर पर एक बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए मूड में हैं और हमारे प्रदेश संरक्षक इस क्षेत्र के ग्रेजुएट विधायक माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी इस मुहिम में लगे हुए हैं। हम लोगों ने तय कर लिया है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती,
वित्त विहीनों को फिर से मानदेय नहीं दिया जाता, और आज तक के तदर्श शिक्षकों को विनियमित नहीं किया जाएगा, व्यावसायिक और कंप्यूटर शिक्षकों को राहत नहीं दी जाएगी, तब तक हमारी लड़ाई एक मुहिम के रूप में जारी रहेगी। सरकार को यह चेतावनी है। और दूसरी चीज, जो हमारी नए पेंशन हमारे 2005 के बाद के कर्मचारियों की कट रही है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। पैसा तो हमने जमा किया है, सरकार का अनुदान आज तक नहीं आ रहा है, उसका लेखा जोखा इस सरकार को देना पड़ेगा। लालगंज ब्लॉक के रणमुख ग्राम सभा के कोटेदार के खिलाफ ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार आए दिन अनाजों में घटतौली करता है तथा समय समय पर ग्रामीणों को अनाज नहीं देता। चीनी व मिट्टी का तेल कभी बांटता है तो कभी नहीं बांटता, साथ ही साथ गरीबों को अनाज देने से मना करता है। इसलिए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कोटा निरस्त करने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि यदि हमें न्याय नहीं मिला तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।